तो आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, वैसे तो हम लोग ये जाने कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान है और उसकी जो पद है वो बहुत गरिमा का पद है, गौरव का पद है, प्रतिष्ठा का पद है। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति कहलाता है। अब बात है कि भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति महोदय को बहुत से अधिकार कार्य प्रदान किए गए हैं। अब कौन कौन से अधिकार हैं, क्या है, थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करते हैं। पहला है कि कार्यपालिका के क्षेत्र में राष्ट्रपति महोदय क्या क्या कर सकते हैं, क्या उनका अधिकार है, कार्य है, इस पर चर्चा है। तो कार्यपालिका संबंधी अधिकार, देखिए, राष्ट्रपति जी का सबसे बड़ी बात है कि जो कार्यपालिका का वे प्रधान भी होते हैं और राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। एक बात यहाँ हम लोग जान ले कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, उस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। उसके बाद राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद के सब मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं ना, प्रधानमंत्री के बाद मंत्री भी होते हैं ना, उन सब मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं और जरूरी पड़े तो उन मंत्रियों को हटा भी सकते हैं। दूसरी बात कि राष्ट्रपति महोदय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। जो राज्य होते हैं वहां राज्यपाल होते हैं, जिसको अंग्रेजी में गवर्नर कहते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं और जरूरत के अनुसार उनको वे हटा भी सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं। सिंपल बात है, राष्ट्रपति महोदय जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, महालेखाकार की नियुक्ति करते हैं। इन सब की नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति महोदय करते हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, महालेखाकार की करते हैं, एडी जनरल को करते हैं, इन सब की नियुक्ति करते हैं। और राष्ट्रपति महोदय राजदूत की भी नियुक्ति करते हैं। अब एक राजदूत कौन चीज है? जो भारत का प्रतिनिधित्व जो है दूसरे देश में जाके करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? राजदूत कहते हैं। जैसे एक देश का दूसरे देश से राजनयिक संबंध होता है, तो उस राजनयिक संबंध का जो है कड़ी होता है राजदूत। और वह राजदूत जो है ना, भारत का राजदूत जहां जहां भारत जिस देश से भारत का अच्छा संबंध होगा वहां वहां भारत का राजदूत होगा। ठीक है ना, और वहां का जो राजदूत जो है ना आपके यहाँ होगा। ठीक है, यानी इंडिया में होगा। तो ये राजदूत की जो नियुक्ति होती है वे राष्ट्रपति जी महोदय करते हैं और जो दूसरे देशों से राजदूत जो इंडिया में आते हैं, भारत में आते हैं, उनका भी वे लोग स्वागत करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। बाहर से जो दूसरे देशों से जो राजदूत आते हैं उनका परिचय पत्र देना, ठीक है ना, ये राष्ट्रपति महोदय का काम है। तो ये सब हम लोग ये देखें। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति को एक सैन्य संबंधी अधिकार है। सैन्य अधिकार है मतलब कि सेना संबंधी। राष्ट्रपति जो है भारत का सर्वोच्च कमांडर कहलाता है बुआ। अब हाँ, राष्ट्रपति जैसे आप देखते हैं वायुसेना है, आपका थल सेना है, आपका नौसेना है, ये सब सेना है, ये सब के अध्यक्ष हैं। अभी आप देखे हैं कि मोदी जी की सरकार ने CDS का भी नियुक्ति कर दिए हैं, जो बिपिन रावत जी हैं। तो उन सब के ऊपर राष्ट्रपति है। तो इसलिए राष्ट्रपति को सैन्य कमांडर कहा जाता है। ठीक है, जब आपातकाल की स्थिति आती है तो सेना जो है ऑटोमेटिक उनके हाथ में होती है और उन्हीं के दिशा निर्देश से जो है ना सेना अपना काम
करती है। इसलिए राष्ट्रपति जो है एक सैन्य कमांडर भी है, तीनों सेनाओं के समझिए कि वे सबसे बड़ा कमांडर है, ठीक है, वे सर्वोच्च हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें कि व्यवस्थापिका संबंधी उनका क्या क्या अधिकार है। देखिए व्यवस्थापिका संबंधी भी उनका बहुत सा है। सबसे पहले हम लोग एक बात जाने कि व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, और वो कानून बनाने का काम करती है संसद। राष्ट्रपति महोदय जी संसद का भी एक अभिन्न अंग है, ठीक है। तो उनको कुछ अधिकार है। अधिकार यह है कि कोई भी विधेयक जब लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पास होता है, यानी संसद से जब पास हो जाता है तो उसको अंत में राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है, और राष्ट्रपति जब अपनी मंजूरी देते हैं तब तो वह कानून बनता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अधिकार है। दूसरा है कि राष्ट्रपति जी महोदय लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो ये भी उनको जो है ना एक बहुत बड़ा अधिकार मिला है। कोई दिक्कत, इतना मनोनयन करने का अधिकार मिला है। दूसरा चीज कि जो भी धन विधेयक होगा और उसकी मंजूरी राष्ट्रपति को देना पड़ता है, राष्ट्रपति देते हैं, ठीक है। यदि कोई कारणवश संसद की बैठक न हो, कोई कारणवश संसद की बैठक नहीं हो रही है, संसद अभी नहीं चल रही है, अब कोई जरूरी है, कोई कानून लाना है, ठीक है, संसद की बैठक नहीं चल रही है, अभी कानून लाना है, बहुत जरूरी है, उसके लिए राष्ट्रपति को अधिकार है अध्यादेश जारी करने का, ठीक है। कोई दिक्कत, तो राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर देते हैं और वो नियम है 6 महीना के अंदर में उसको संसद से पास कराना होता है, लेकिन बंदे इमरजेंसी काम जो है ना राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उनको जो है ना मतलब व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार है। और संसद की बैठक बुलाना, ठीक है ना, संसद की लोकसभा को भंग कर देना, राज्यसभा तो भंग होता नहीं है लेकिन लोकसभा तो भंग होता है, तो राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और करते भी हैं। अब वित्त संबंधी हम अधिकार की बात करते हैं तो हम ये बात जाने कि राष्ट्रपति को वित्त संबंधी भी बहुत सा अधिकार है। संसद के समक्ष जब बजट समझते हैं ना, हर फरवरी महीना में जो है सरकार अपना बजट पेश करती है, तो संसद के सामने बजट को उपस्थित कराना, उस बजट को पारित हो, अब पारित बजट की मंजूरी देना राष्ट्रपति जी का काम है। बजट का मतलब क्या? लेखा जोखा। बजट का मतलब क्या? लेखा जोखा, यानी हमको कितना आमदनी होगा, हमको क्या क्या खर्च करना होगा, किस किस मद में, किस किस योजना में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। तो ये है। दूसरा चीज कि एक वित्त आयोग होता है हुआ, तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है ना हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा लगता होगा कि वित्त आयोग क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को लगता है, बहुत संक्षिप्त में हम वहां कहना चाहेंगे वित्त आयोग के बारे में। सरकार जो है जो भी उसकी आमदनी होती है और उसमें कुछ राज्यों का हिस्सा होता है, ठीक है ना, तो राज्यों को कितना हिस्सा होना चाहिए उसका जो है निर्णय वित्त आयोग करता है, ठीक है ना, और किस किस मद में जाना चाहिए उसके लिए एक वित्त आयोग का गठन होता है, और उसमें हमारे अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार लोग जो है ना होते हैं और वह ऐसा निर्णय लेते। वित्त आयोग का समझ में आ गया। तो वित्त आयोग का जो है ना गठन मतलब करना उनका काम है, नियुक्त करना काम है। कभी कभी एक भी बात देखिए कि कभी कभी विवादें हो जाती है आय के संबंध में, राज्य को कितना होना चाहिए, केंद्र को कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो यदि कुछ विवाद ऐसी पैदा हो जाए राज्यों और केंद्रों के बीच, राज्य और केंद्र सरकार के बीच यदि कोई विवाद पैदा हो जाता है तो उसका समाधान करना और धन का जो है ना बंटवारा करना यह राष्ट्रपति का काम है उस स्थिति में, ठीक है ना। और धन विधेयक तो पता ही है, धन विधेयक को मंजूरी देना जो है ना किनका काम है? राष्ट्रपति महोदय को काम है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वित्त संबंधी काम। अब जो है हम एक न्याय के क्षेत्र में बात करते हैं कि न्याय के क्षेत्र में क्या अधिकार है। हम लोग एक दिन चर्चा में एक वीडियो में हमने बताए थे कि यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हो गई है या फांसी की सजा हो गई है तो राष्ट्रपति जी चाहे तो उसको माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार है। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी अपराधी को दी गई सजा को राष्ट्रपति या तो कम कर सकते हैं या तो माफ कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी उनको अधिकार मिले है। फांसी की सजा को भी माफ कर देंगे, मृत्युदंड को भी माफ कर देंगे। बात समझ रही है ना? यानी कम भी कर सकते हैं। यदि आजीवन कारावास किसी को मिला है तो उसको कम कर सकते हैं। यदि किसी को फांसी मिल गई है तो उसको वो माफ भी कर सकते हैं। माने जीवन दान देने का उनको पूरा पूरा अधिकार है राष्ट्रपति महोदय को। और मैं ठीक है कार्यपालिका के क्षेत्र बता दिया कि वह न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है ना? तो ये सब उनको अधिकार है। दूसरा चीज है कि यदि संसद आग्रह करे, संसद यदि आग्रह करता है तो संसद के आग्रह पर राष्ट्रपति जी न्यायाधीशों को हटा भी सकते हैं। कोई परेशानी? अब जो है न्याय के क्षेत्र में हो गया कूटनीतिक अधिकार है। देखिए कूटनीतिक एक बहुत बड़ी चीज है, इसको अंग्रेजी में हम लोग डिप्लोमेसी कहते हैं। ठीक है, क्या इनको अधिकार है भाई? तो कोई पहले ही बताया कि राजदूत की नियुक्ति करते हैं। राजदूत आपको समझ में आ गया है। राजदूत की नियुक्ति करते हैं, राजदूत की स्वागत करते हैं, अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत का देश का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ठीक है ना? और जो भी विदेश से लोग आते हैं, ठीक है ना, अपने यहाँ मतलब इंडिया में आते हैं, चाहे वो राजदूत हो या कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, ठीक है, या किसी देश का कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वे लोग आते हैं तो उनका स्वागत करना भी राष्ट्रपति जी का एक काम है और अधिकार है, उसका वो स्वागत करते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात हम संकटकालीन और आपातकालीन पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना? देखिए एक भी बात जानिए कि कभी कभी स्थितियां असामान्य भी हो जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? संकट कहते हैं। संकट भी आ जाती है तो राष्ट्रपति को संकटकालीन अधिकार प्राप्त है। कैसा संकट? जैसे कोई बाहरी आक्रमण हो जाए देश पर, युद्ध शुरू हो जाए, ये जो है असामान्य स्थिति है, ये सब संकट है, ये सब शुरू हो जाता है। या कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए देश के ही अंदर, कुछ इस तरह की बातें भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति को नियंत्रण करने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है और उस समय राष्ट्रपति जी कोई भी कठोर निर्णय भी लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। ठीक है, उसमें कोई यह नहीं कह सकता है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। संविधान ने उनको पूरा पूरा अधिकार दिया है कि जरूरी होगा तो आपके मौलिक अधिकार, जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, उसको भी थोड़े देर के लिए वे बाधित कर सकते हैं। ठीक है, ताकि देश की सुरक्षा का जब मामला आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो देश खतरे में होगा, तो राष्ट्रपति जी को यह पूरा पूरा अधिकार है। दूसरा चीज है, ये तो हम पूरे देश लेवल की बात कहें। ठीक है, देश लेवल में अराजकता हो जाए, देश भर में जो है कहीं बाहरी आक्रमण हो जाए, बात समझ में आ गई ना? तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जी पूरा पूरा स्वतंत्र हैं अपना जो है ना मतलब लगाने के लिए, ताकि देश पर जो राष्ट्रीय आपदा आई है वह टल जाए। ठीक है, अब हो सकता है किसी राज्य में आपदा हो, पूरे भारत में ना हो। जैसे हमारा 29 को राज्य है ना जी, किसी राज्य में हो सकता है कि ऐसे आपदा आ जाए, हो सकता है कि संकट आ जाए। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय को संविधान में धारा 356 है, उसके तहत जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। तो वो किसके माध्यम से? तो राज्यपाल के माध्यम से। ताकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का आदमी होता है, माने एजेंट होता है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति डायरेक्ट मतलब शासन राज्य में नहीं करते हैं, बल्कि राज्यपाल के द्वारा शासन वे करते हैं। ठीक है, तो ऐसा स्थिति भी बनता है तो होता है। दूसरा एगो अंतिम है आर्थिक संकट। यदि राष्ट्रपति जी को यह महसूस हो जाए, हमारे बहुत सारे रिपोर्ट जो है ठीक है ना, एजी रिपोर्ट या बहुत सारे रिपोर्ट है वित्त से संबंधित, वो रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास यदि पहुंच जाता है और उस रिपोर्ट में कहीं मेंशन हो गया हो कि हमारे देश में वित्तीय संकट आ गई है, यानी आर्थिक संकट आ गई है,
ठीक है। अब जो है देश के पास उतने पैसे नहीं है कि लोगों को वेतन दिया जा सके, देश के पास उतने नहीं पैसे नहीं है कि अब लोगों को जो है मतलब हम जो मौलिक चीज है वो उपलब्ध करा सके। मौलिक चीज समझते हैं ना, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, भोजन का, सब मौलिक चीज है ना, वो हम नहीं दे सकते हैं। जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनको वेतन नहीं दे सकते हैं। यानी पूरे वित्तीय स्थिति जो है ना चरमरा गई हो, पूरे तरह आर्थिक संकट आ गई हो। वैसी स्थिति में आर्थिक संकट से उबारने के लिए, देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए राष्ट्रपति जी कोई भी निर्णय लेने के लिए मतलब स्वतंत्र हैं और वो निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा राष्ट्रपति का अधिकार।